नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपके लिए ले आई हूँ आयुर्वेद इमॉर्टल्स, जहाँ आपको ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो बहुत ही अनोखी और अचूक हैं और जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेदिक जानकारियों के क्रम में आज आपको जानकारी देती हूँ अजवाइन के बारे में। अजवाइन, जिसे संस्कृत में अजमोद या अजमोदिका, इंग्लिश में कैरम सीड्स और लैटिन में कैरम कॉप्टिकम कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो यह भारत में बंगाल, दक्षिण पंजाब में पाया जाता है और अन्य देशों की बात की जाए तो यह मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान और अफ्रीका, इन जगहों पर बहुतायत से पाया जाता है। इसके गुणधर्म की बात की जाए तो यह तिक्त, पाचक, कफहारी, वातहारी, अजीर्णनाशक और कृमिनाशक होता है। आइए इसके प्रयोग देखते हैं। अजवाइन का अर्क एक बूंद पान के साथ यदि हम लेते हैं तो स्प्लीन, यकृत, खांसी, पाचन, अजीर्ण, दांत से संबंधित पीड़ा, वमन की शिकायत, ये सारी शिकायतें दूर होती हैं। दोस्तों, यदि आप अजवाइन का अर्क और अजवाइन का सत्व बनाने की विधि जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी विधि दी हुई है, सो आप उस पर जाकर इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो पत्ते रहते हैं वे भी सब्जी के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, जो कि रुचिकारक और पाचक होते हैं। यदि आँखों से संबंधित कोई पीड़ा हो तो अजवाइन का क्वाथ आँखों में अंजन करने से आँखों की पीड़ा दूर होती है और कानों से संबंधित कोई परेशानी हो, बहरापन हो तो कानों में इसका क्वाथ बूंद बूंद डालने से भी आराम मिलता है। अजवाइन का शरबत लकवा, कंपनवात, शैथिल्य और सभी प्रकार के जो ज्वर रहते हैं, बुखार, उन सब में लाभकारी होता है। जिन महिलाओं की प्रसूति हुई हो उनके गर्भाशय की शुद्धिकरण के लिए अजवाइन एक अचूक औषधि है। उसके लिए अजवाइन को एक कपड़े की पोटली बना लें और उसे यूनी भाग में रखें या अजवाइन के पानी से उस भाग को धोएं या फिर अजवाइन की धुनी दें, जिससे कि जो गर्भाशय में मौजूद गंदगी रहती है वह धीरे धीरे स्रावित हो जाएगी और गर्भाशय को कीटाणु मुक्त कर देगी। जिन लोगों को शराब पीने की लत रहती है तो जब उन्हें तलब हो तब अजवाइन का अर्क दिया जाए तो यह तलब को शांत करता है। जिन लोगों के पेट में अफारा चढ़ गया हो उन्हें अजवाइन के तेल की मालिश की जाए तो उन्हें तुरंत आराम मिलता है। जिन लोगों को दूध आसानी से नहीं पचता हो वे लोग दूध पीकर अजवाइन खा लें। इसी तरह से कुछ लोगों को गेहूँ आसानी से नहीं पचता है तो उनके लिए भी यही है कि वे नित्य अजवाइन का सेवन करें, जिससे कि उनकी डाइजेशन पावर मजबूत होती है। शरीर के किसी भी भाग में यदि दर्द है तो अजवाइन को पानी के साथ मिलाकर पीस लें और उसका लेप तैयार कर लें और उस लेप को दर्द वाले स्थान पर दिन में 2 बार उपयोग करें तो दर्द से मुक्ति मिलती है। या फिर अजवाइन की धुनी देने से दर्द वाले हिस्से में आराम मिलता है, साथ ही पसीना आता है, जिससे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। यदि सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो
तो करीब 1 से 1.5 तोला अजवाइन एक महीन कपड़े में लेकर पोटली बना लें और उस पोटली को हाथों पर रगड़कर और फिर उसके बाद उसे बार बार सूंघने से जो सर्दी के कारण जो पानी आ रहा है वो धीरे धीरे पूरा बह जाएगा और नए पानी के निर्माण को रोक देगा। यदि कफ की समस्या हो तो अजवाइन, शहद और घी तीनों को समान मात्रा में लेकर दिन में 3-3 बार यदि लेते हैं तो कफ की समस्या से मुक्ति मिलती है। कृमि रोग, पेट में यदि हुकवर्म पैदा हो गए हों उनके लिए अजवाइन अर्क 1 से 4 रत्ती लेकर सुबह सुबह खाली पेट 1-1 घंटे से 3 बार लेने से उस परेशानी से मुक्ति मिलती है। या फिर अजवाइन और काला नमक दोनों समान मात्रा में लेकर रात के भोजन के पश्चात गर्म पानी के साथ लेते हैं तो भी कृमि से मुक्ति मिलती है। जो लोग गर्भस्थ हों, वृद्ध हों या शक्तिहीन हों वे इस तरह के प्रयोग ना करें। जिन लोगों को बहुमूत्र प्रॉब्लम हो, यानी बस बच्चे जो रहते हैं और रात में बिस्तर गीले यदि करते हो तो इसके लिए 2 माशा अजवाइन और 2 माशा पुराना गुड़ दोनों को पीस कर 4-4 गोलियां बना लें और हर 3-3 घंटे पर यदि हम देते हैं तो वे बच्चे रात में बिस्तर गीला करना बंद कर देते हैं। इन्फ्लुएंजा के लिए अजवाइन 1 भाग और 10 भाग पानी लेकर पका लेते हैं और इसका जो काढ़ा तैयार होता है उसे करीब 2.5 घंटे में करीब 25-25 ml के करीब यदि ये काढ़ा लेते हैं तो इन्फ्लुएंजा में आराम लगता है। यदि चर्म रोग हो तो अजवाइन को पानी के साथ पीसकर उसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं और उस पेस्ट को जहाँ त्वचा संबंधी परेशानी हो वहाँ दिन में 2 बार लेप यदि करते हैं तो भी आराम मिलता है। मासिक धर्म से संबंधित विकृतियाँ यदि हों तो अजवाइन 3 माशा गर्म दूध के साथ रोज लेने से मासिक धर्म से संबंधित विकृतियाँ दूर होती है। जिन घरों में पशु होते हैं उन्हें भी पेट से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं तो उसके लिए जो जंगली अजवाइन रहती है उसका प्रयोग इसी तरह से यदि हम करते हैं तो पशुओं की समस्या भी दूर होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ आप सभी को कैसी लगी? अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए और लाइक दबाइए और इस चैनल पर कंटिन्यूस बने रहना है और ये जो जानकारियाँ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको प्राप्त हो रही हैं उसे पाते रहना है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।